अस्सलाम वालेकुम। नंबर सिस्टम पे आज हमारा इंशाल्लाह ये तीसरा लेक्चर होगा और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीजर्स पे। असल में हमारा जो टॉपिक है वो आपको याद रखना होगा, वो है रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले ये सारे नंबर्स हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी है और इन्हीं नंबर्स में तीसरे नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। तो पहले हम इंटीजर्स की आज बात करेंगे। ये इंटीजर्स क्या होते हैं आपने याद रखना है। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सारे नेचुरल नंबर्स, उन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स और साथ में रखिए आप जीरो को। ये जो सेट ऑफ नंबर्स बनेगा इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। या हम आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। यहां से अगर हम लेंगे तो ये होल नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये आपने याद रखना। अब आ जाए यहाँ पे, अगर यहाँ से हम ये नंबर्स देखेंगे, ये वाले नंबर्स 1 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं और इनको आपने याद रखना है, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब हम नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल नंबर्स का और एक नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसी वजह से इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। अब जीरो के लेफ्ट साइड में जो ये नंबर्स हैं इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपने याद रखना है। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बात यहां पे आपने याद रखनी है, ये जो इंटीजर्स हैं इनको हम z से डिनोट करते हैं। क्यों z से? अगर नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं, तो इन इंटीजर्स को z से क्यों डिनोट करते हैं, इनको हम i से क्यों नहीं डिनोट करते? तो यहां पे मैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूं। ये जो इंटीजर्स हैं इन पे अगर आप देखिए, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है जर्मन मैथमेटिशियंस का। जर्मन मैथमेटिशियंस जो थे वो इन इंटीजर्स को अपने जुबान के एक वर्ड से पुकारते थे और वो वर्ड है ज़ेहलिन, ZEHLEN, ज़ेहलिन। वो इस वर्ड से इनको पुकारते थे, वो इंटीजर्स को कहते थे ज़ेहलिन। अब ये जो ज़ेहलिन वर्ड है, चूंकि ये जी यानी जेड से स्टार्ट होता है, ये जेड लेटर से स्टार्ट होता है ये वर्ड, इसलिए वो इन इंटीजर्स को डिनोट करते थे जेड से। और उनके रेस्पेक्ट में आज तक इन इंटीजर्स को इसी z से डिनोट किया जाता है। दिस वाई इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर z एंड नॉट बाय द लेटर i। ये आपने याद रखना। और एक बात, अगर आप देखें ये जो इंटीजर्स हैं, अगर मैं यहां पे एक बकेट लूंगा, इस बकेट में है होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स हैं। और एक बकेट अगर हम लेंगे, इस बकेट में हम डालेंगे इंटीजर्स 0 1 2 3 सो ऑन एंड -1 -2 -3 -4 एंड सो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सारे नंबर्स इसमें हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे नंबर्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 यहाँ पे भी हैं ये। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये सारे नंबर्स इसमें हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखिए -1 -2 -3 वगैरह नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। तो इसका मतलब हुआ कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ये सारे नंबर्स इसमें हैं लेकिन ये सारे नंबर्स इसमें नहीं है। और एक बात जो आपने याद रखनी बहुत जरूरी है, अगर आप यहां पे देखिए इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर हम अगर ढूंढने की कोशिश करें, यहां पे कौन सा नंबर है, कौन सा इंटीजर है जो सबसे छोटा इंटीजर है। अगर कोई कहेगा -2, इसके लेफ्ट साइड में आता है -3, वो इससे छोटा है। उसके लेफ्ट साइड में आता है -4, वो इससे भी छोटा है। तो चलते चलते हम जब इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो चूंकि नंबर्स अप टू इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी का मतलब है वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है वो हम नहीं कह सकते, वो हमें पता नहीं है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सबसे बड़े इंटीजर की, ये वाले नंबर चूंकि ये भी आप पे इन्फिनिटी है, अगर कोई कहेगा 2 सबसे बड़ा इंटीजर है, इसके बाद 3 आता है, वो उससे भी बड़ा है।
उसके बाद 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है, ये सारे इन एक दूसरे से बड़े हैं। तो चूंकि आप इन्फिनिटी ये नंबर से, इसका मतलब है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो हम नहीं कह सकते। मीन्स नीदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट, ये बात हमने याद रखनी है। और एक बात, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूं, से कोई भी नंबर आप ले 4, इस 4 को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम इंटीजर भी कह सकते हैं। क्योंकि ये 4 जो है ये नेचुरल नंबर्स में भी आता है, ये होल नंबर्स में भी आता है, और ये इन इंटीजर्स में भी आता है। तो चाहे आप इनको नेचुरल नंबर कहें, इस 4 को आप होल नंबर कहें या इंटीजर कहें, बिल्कुल सही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको हम नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर से पुकार सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूं से -3, तो इस -3 को ना हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ना हम होल नंबर कह सकते हैं, बल्कि सिर्फ हम इसको इंटीजर के नाम से पुकार सकते हैं। ये सिर्फ इंटीजर्स में आता है, ना ये नेचुरल नंबर्स में आता है, ना ये होल नंबर्स में आता है। तो ये था आज का लेक्चर इन इंटीजर्स पे। आज हमने इन इंटीजर्स पे बात की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स की, और उसके बाद जो हमारा असल टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।